हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम यूपी जीके की जलवायु का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि यूपी जीके की जलवायु उष्णकटिबंधीय या मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्णीय है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है अथवा मानसूनी है अथवा समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय अथवा उपोष्णीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जलवायु 3 ऋतुओं में विभाजित है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ उत्तर प्रदेश में तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। अर्थात सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तब उत्तर प्रदेश में तापमान में वृद्धि होना आरंभ हो जाता है और जून माह में अपने उच्चतम बिंदु तक तापमान पहुंच जाता है। जून में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत तापांतर 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु में कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर आदि बुंदेलखंडीय नगरों का तापमान 40 से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। अर्थात बुंदेलखंडी नगरों का तापमान कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण बुंदेलखंडी नगरों का तापमान 40 से 47 डिग्री तक सेल्सियस डिग्री तक पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मई जून के महीने में पश्चिमी हवाएं तीव्र हो जाती हैं जिन्हें लू कहते हैं। मई जून के महीने में उत्तरी भारत में जो हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहते हैं। यह पश्चिमी हवाएं होती हैं जो प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक चलती हैं। यह गर्म और शुष्क होती हैं। कभी कभी इन शुष्क हवाओं यानी कि लू हवाओं से समुद्री हवाएं जब मिल जाती हैं, पश्चिमी हवाओं से जब समुद्री हवाएं मिल जाती हैं तो परिणाम स्वरूप 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलने वाले तूफान आते हैं जिन्हें दूध भरी आंधियां भी कहते हैं। इस ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा 10 से 25 सेंटीमीटर तक हो जाती है। सबसे अधिक गर्मी आगरा में और झांसी में सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में पड़ती है। सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है। अब हम वर्षा ऋतु का अध्ययन करें। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला मानसून जून के तीसरे चौथे सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जून के तीसरे चौथे सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है। इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए पश्चिम निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकराकर पुनः वापस लौटता है, जिससे प्रदेश के तराई क्षेत्रों में बहुत वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्रदेश के पठारी और पश्चिमी मैदान में कुछ वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्रदेश के पठारी यानी कि दक्षिण पठारी भाग जो है और पश्चिमी मैदानी भाग जो है उसमें कुछ वर्षा होती है। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर तक होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर जिले में होती है 184.70 सेंटीमीटर तक, तथा मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा 54.4 सेंटीमीटर तक होती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती क्षेत्रों में 19.4 सेंटीमीटर,
पश्चिमी क्षेत्रों में 84 सेंटीमीटर, दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में 91 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गोरखपुर में जहाँ 56 डेज वर्षा की अवधि है, 56 डेज, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 डेज वर्षा की अवधि है। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 83% वर्षा ऋतु जुलाई सितंबर में होती है, अर्थात प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा ऋतु में होती है, यह 83% है। यह जुलाई और सितंबर में हो जाती है। शीत ऋतु प्रदेश में नवंबर से शीत ऋतु आरंभ हो जाती है और जनवरी तक निरंतर ताप गिरता रहता है। जनवरी प्रदेश का सबसे ठंडा महीना है। दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस। दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 27.2 डिग्री सेल्सियस से 11.7 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान रहता है। अर्थात शीत ऋतु में मैदानी क्षेत्रों में औसत तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस से 11.7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता है। दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान कम होता जाता है। उत्तर पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों से सबसे कम। उत्तर पश्चिम के जो जिले हैं वहाँ शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे कम, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तरांचल में बर्फबारी होने पर इस क्षेत्र में ठंडी और बढ़ जाती है। शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले चक्रवात पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अर्थात प्रदेश में चक्रवातीय वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इन चक्रवातों से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 7 सेंटीमीटर, पठारी क्षेत्रों में 5 से 7.5 सेंटीमीटर सबसे कम वर्षा पठारी क्षेत्रों में होती है शीत ऋतु में। लेकिन कोहरे के कारण तराई क्षेत्र में कभी कभी सूर्य कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।